नाम मुलायम सिंह यादव, लेकिन असल जीवन में इसके उलट। जीवन में संघर्षों की पथरीली राह पर चलते हुए मुलायम लोहा हो चुके थे। फिर दांव चाहे पहलवानी का हो या पॉलिटिक्स का, मुलायम एक ही दांव में सबको चित करने की ताकत रखते थे। समाजवादी पार्टी में एक नारा बड़ा मशहूर है, मन से है मुलायम, इरादे लोहा हैं। लेकिन मुलायम सिर्फ नाम से ही मुलायम थे। असल जिंदगी में वो अपने फैसलों के प्रति बेहद सख्त थे। भले ही उस फैसले को लोगों ने आत्मघाती माना हो, भले ही आलोचना की हो, लेकिन वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटे। पहलवानी से पॉलिटिक्स तक का सफर मुलायम ने अपने बूते तय किया, किसी के कंधे पर सवार होकर नहीं। 3 बार यूपी के सीएम, 7 बार लोकसभा सांसद और 1 बार रक्षा मंत्री मुलायम के कद के नेता बहुत कम नजर आएंगे। मुलायम को नाम उनके परिवार से मिला, लेकिन पहचान उन्होंने खुद बनाई। पहलवानी में हाथ आजमाया तो पूरे इटावा में उनके चरखा दांव की चर्चा होती थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शरीर का अंत हुआ है, उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का अंत नहीं हुआ है। मुलायम सिंह यादव जी युगों युगों तक याद किए जाएंगे। मुलायम सिंह यादव जी हमारे आदर्श से, हमारे प्रेरणा स्रोत थे और मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे जीवन भर समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, कमजोर, अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष करने का काम किया है। एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास का प्रदर्शन था, घेराव था, बहुत पुलिस बल लगी थी उनको रोकने के लिए, और वो सारे घेरों को तोड़कर, और मुझे मालूम था मैं इनके साथ रहूंगा तो पुलिस का हर घेरा तोड़ देंगे, और हर घेरे को तोड़ करके आखिरी घेरे को पार करके वो मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच गए और मैं भी उनके साथ पहुंचा। दोनों तरफ भयंकर पुलिस थी, पुलिस के हाथों में लाठियां थीं, बंदूकें थीं, लेकिन जैसे कोई बहुत बहादुर, बहुत हिम्मती, बहुत साहसी आदमी आगे बढ़ता है, उनके साथ में चल रहा था। और मुझे जो है इस बात का गर्व है, मैंने देखा है उनके संघर्षों को, उनके संघर्षों की दूसरी कोई मिसाल इस दुनिया में नहीं मिल सकती है। आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। आपातकाल से पहले संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ था, हम लोग जेल में साथ रहे थे। 48 साल पहले संघर्ष जो हुआ था आपातकाल में, हम और वो 20 महीने जेल में लगातार साथ रहे। एक बार पार्टी कार्यालय के अंदर मुलायम सिंह जी मीटिंग कर रहे थे और बाहर यहीं पर पुलिस फायरिंग कर रही थी, लेकिन मुलायम सिंह जी हिम्मत के साथ बोल रहे थे और कहा था कि हर घेरे को तोड़ करके पुलिस की गोलियों के आगे भी आज हमें आगे बढ़ना है। और उन्होंने मुझे आदेश किया कि तुम पहले हाथ में झंडा बांध करके बाहर निकलो, और सबसे पहले मैं इस गेट से बाहर निकला, यहाँ पर मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो मुलायम सिंह जी की भाषा में इतना ओज था, इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि उनकी बात को सुनकर के कार्यकर्ताओं में जोश आता था। पेशे से टीचर बने अखाड़े की मिट्टी ने मुलायम के शरीर को ही नहीं, इरादों को भी लोहा कर दिया था। पहलवानी के अखाड़े से निकलकर मुलायम पॉलिटिक्स के अखाड़े में बड़ों बड़ों को पटकनी देने लगे। देखते ही देखते मुलायम यूपी की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। एक और खासियत थी मुलायम सिंह की, वो कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटे, ना ही अपने बयानों से। बाबरी मस्जिद बचाने के लिए कारसेवकों पर गोली चलाने के आत्मघाती फैसले का वो अंतिम समय तक समर्थन करते रहे। वो बार बार कहते रहे कि उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए ये फैसला लिया था। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह को लाए तो विरोध हुआ, जब बाहर किया तो लोगों ने कहा फंड कहां से आएगा। लेकिन अमर सिंह के बगैर यूपी में सपा की सरकार बनाई, विरोधी खामोश हो गए। आजम खान गए, बेनी बाबू गए, मुलायम अपने दम पर लड़ते रहे, और जब इन्हें वापस लाए तो भी डंके की चोट पर बगैर किसी से सलाह मशवरा किए आजम और अमर सिंह के बुरे वक्त को देख एक दोस्त की तरह उनका साथ निभाया, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए अपने फैसलों को नहीं पलटा। अमर सिंह 1996 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लखनऊ प्रेस क्लब में एक प्रेस हुई थी जिसमें वो शामिल हुए थे, और उसके बाद अमर सिंह की कौशल था कि वो मुलायम सिंह के लिए अपरिहार्य होते गए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में लाइजनिंग वाला शब्द है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा सीधी सीधी राजनीति की थी। इन्होंने राजनीति में धन को लेकर के कोई कभी प्रायोरिटी नहीं दी, और मतलब धन को लेकर के राजनीति करने वाले लोग जो कहते हैं मुलायम सिंह से विपरीत थे। उन्होंने बहुत बड़ी लकीर खींची, उस लकीर को आज भी लोग अभी मिटा नहीं पाए, उससे बड़ी लकीर
नहीं खींच पाए हैं, तो अमर सिंह ने भी मुलायम सिंह यादव को ओवरटेक करने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको अपनी हद मालूम थी। वो अलग बात थी कि अमर सिंह थोड़ा डिमांडिंग थे, और जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग थे उनको लगता था कि हमारे नेता को अमर सिंह अपनी तरफ ज़्यादा खींच ले गए हैं। यही मतलब वर्चस्व की लड़ाई जिसे आप कहते हैं वो थी। और फिर धीरे धीरे 2009 में आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में एकदम हाशिए पे चले गए थे, वो उसकी वजह अमर सिंह थे। लेकिन मुलायम सिंह की खूबी देखी, उन्होंने अमर सिंह को भी नहीं छोड़ा और आजम खान साहब को भी नहीं छोड़ा। आजम खान ने कुछ भी कहा हो, लेकिन मुलायम सिंह ने आजम खान के लिए कभी कुछ नहीं कहा। और इसीलिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप हो, या मतलब कोई भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसे मुलायम सिंह यादव से कोई शिकायत नहीं रही है। इसी तरह अखिलेश को सीएम की कुर्सी सौंपने का फैसला हो या फिर पार्टी से टूट के बाद अखिलेश को समाजवादी पार्टी सौंपने का फैसला हो, मुलायम ने एक बार जो फैसला लिया वो उससे पीछे नहीं हटे। खांटी समाजवादी विचारधारा से हटकर जब जरूरत पड़ी तो उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों को भी साथ लिया। साथ के लोगों ने आलोचना की, मीडिया से हमले शुरू हुए कि मुलायम समाजवादी विचारधारा पर पूंजीवाद और परिवारवाद हावी हो रहा है, लेकिन मुलायम टस से मस नहीं हुए। राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने फैसलों पर कायम रहते हों, जो अपनी बातों पर अडिग रहते हों, लेकिन ये मुलायम ही थे जो ना अपने बयान बदलते थे और ना ही फैसले। तभी तो लोग कहते हैं मन से है मुलायम, इरादे लोहा है।